हाय स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज हम आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का, है ना। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम एट द सेंटर, है ना। इस पॉइंट ओ पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, करेंट आई इससे पास कर रहा है। यहाँ पे तीन चीज़ है, देखो, एक वायर ए बी है, इससे भी करंट आई पास किया, एक करंट डी ई है, इससे भी करंट आई इन किया तो आउट कर रहा है, और एक ये आर्क जो देख रहे हैं, इस आर्क से भी करंट आई पास कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं नीट और जेई मेंस में, है ना। सबसे पहला पॉइंट तो एक बात दिमाग में ये रखो आप लोग कि किसी भी सर्कुलर आर्क के द्वारा यदि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, मान लिया जाए इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है आर है ना, तो किसी भी सर्कुलर आर्क का रेडियस आर हो और किसी पॉइंट पे उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे हम देखेंगे, इस कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये थीटा बना रहा है और इससे करंट आई पास कर रहा है, और इस पॉइंट पी पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, यदि इसका रेडियस आर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट जो पी पे होगा बाबू, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन आर थीटा अपॉन 2 पाई होगा। ये पॉइंट आप रिमेंबर रखेंगे बाबू, है ना, कि म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर इंटू थीटा बाई 2 पाई होता है। यानी कि जितना यहाँ पे एंगल बना रहा होगा उस एंगल को हम क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पे रख देंगे। जैसे 30 बना रहा होगा तो 30 रखेंगे, 40 बनाएगा तो 40 रखेंगे, 60 डिग्री बनाएगा तो 60 डिग्री रखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 पाई लिख देंगे, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्शन भी पूछता है, तो एक डायरेक्शन इनवार्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एक आउटवार्ड होता है। इनवार्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवार्ड को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो सबको ही जानता है। अब याद रखना बाबू, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो हमेशा इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनवार्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस। ट्रिक दिमाग में रखना, क्लॉकवाइज है तो क्रॉस का निशान, सी से क्लॉकवाइज, सी से क्रॉस, और क्रॉस के माने क्या होता है, इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है बाबू, इनवार्ड, और इसका मतलब क्या होता है, आउटवार्ड होता है। ये आप लोग को दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो क्रॉस इनवार्ड को शो करता है और डॉट आउटवार्ड को शो करता है। तो दो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। करंट का डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज हो तो इनवार्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो तो आउटवार्ड होगा। ये तो रिमेंबर कर लो, है ना। तब यहाँ पे देखो बाबू, मैग्नेटिक फील्ड हमसे इस सिस्टम के द्वारा पूछा जा रहा है, तो एक बात याद रखना, जिस पॉइंट पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, यदि वो पॉइंट दिए हुए लाइन से कोइंसाइड हो जाए, मिल जाए स्ट्रेट, जैसे देख लो ए और बी एक वायर से ये सीधे मिल रहा था, तो एक तरह से कोलिनियर है। ओ से ए और बी कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब कि ये जो पॉइंट है एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है, ओ बी ए, और जब पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज कर दे रहा था, सीधे सीधे ये समझ लो, यदि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट यदि सीधे सीधे हमसे उस लाइन पे मिल जा रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन टाइप के मिल जा रहा है, देखो तो ये सीधा मिल जा रहा है, ये भी सीधा मिल जा रहा है, तो यदि ऐसा मिले तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके द्वारा जीरो होता है, ये दिमाग में। तो हमने क्या बोला बाबू कि जब कोई जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, उस पॉइंट से यदि लाइन डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मिल जा रहा है, तो उस लाइन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। तो देखो, तो ए बी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और डी और ई जो लाइन है इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि ये डी और ई और ए बी कोलिनियर है पॉइंट ओ से, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हमको आर्क देगा। ये आर्क जो देख रहे हो, बी सी ई, यही आर्क हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम टू सेम हम इस फॉर्मूला पे ऐड कर लेंगे, यानी कि म्यू नॉट बाई 2 आई बाई स्मॉल आर थीटा अपॉन 2 पाई। तो बाबू यहाँ पे थीटा कितना काम करेगा, देखो तो पूरा एक सर्कल कितना बनाता है, 2 पाई बनाता है। 2 पाई में से इस थीटा को हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो हमको लेना नहीं है, खाली हमको इसका एंगल लेना है आर्क वाला। तो टोटल एंगल 2 पाई हो रहा है, थीटा तो बन चुका है, इसको तो हमको रिप्लेस करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नेट एंगल 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 पाई, और यहाँ ब्रैकेट में हम क्रॉस का निशान डाल देंगे, अर्थात डायरेक्शन दे देगा इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई है ना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। दिमाग में आप रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बाबू इस सर्कुलर आर्क के द्वारा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। क्रॉस का निशान क्यों दिए, क्योंकि क्लॉकवाइज है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा बाबू, इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। डन, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड पे, एक और क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर पे यानी अर्थात पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, होल सिस्टम के द्वारा, है ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज तो बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम शॉर्टकट में यही क्वेश्चन का निचोड़ जो है यही कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पॉइंट ओ पे, सी डी ए एफ, ये एक जो आर्क आप देख रहे हो ये आर्क, और एक ये जो सर्कुलर आर्क है ये आर्क, है ना। इस टोटल सिस्टम के द्वारा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
एट द पॉइंट ओ। तो सबसे पहले तो देख तो बाबू, ये जो सी और डी जो लाइन है ये सीधे ओ के साथ कोलिनियर हो रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है ओ के साथ। ए और एफ जो लाइन है ये भी ओ के साथ कोलिनियर हो रहा है। तो जो लाइन डायरेक्ट ओ के साथ मिल जा रहा है ओ लाइन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। ये क्लियर हो गया, पॉइंट कोलिनियर, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो हमारा ये सी डी मैग्नेटिक फील्ड जीरो देगा, ए एफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो देगा। यहाँ सिर्फ हमें दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, एक मिलेगा डी और एफ जो आर्क है ये, और एक मिलेगा ये जो आर्क हम सर्कुलर आर्क देख रहे हैं सी टू लेकर ए तक ये देगा। करंट आई यहाँ पास कर रहा है ना, इस वायर से करंट आई क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना। तो अब बाबू मैग्नेटिक फील्ड निकालना ओ पे, तो हम सबसे पहले इसके द्वारा निकाल लेते हैं। किसी भी सर्कुलर आर्क के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। पहला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई टू आई बाई स्मॉल आर, टोटल एंगल 2 पाई बना रहा है, 2 पाई में से थीटा को माइनस कर दो, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज है, करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो ना क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज माने क्या, क्रॉस का निशान, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में यहाँ क्रॉस का निशान डाल दो, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड हम सेकंड निकालना चाह रहे हैं किसके द्वारा, इस आर्क के द्वारा। तो जब ये तो आर्क है जो थीटा बना रहा है तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर इंटू थीटा अपन में क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये भी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्रॉस का निशान, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे बस। यदि मान लो वही अपोजिट होता, ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये माइनस इसको हम ले लेते हैं ना। दोनों क्रॉस क्रॉस का निशान है तो प्लस प्लस कर देंगे। यदि माइनस, यदि माने इनवर्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आता, यदि इसमें करंट बाबू एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस केस में इसका डायरेक्शन हम निगेटिव ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे बी नेट, वो क्या हो जाएगा B1 प्लस में क्या B2, दोनों को जोड़ेंगे देखो तो म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर कॉमन हो गया, तो कॉमन ले लो म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर कॉमन हो गया, 2 पाई कॉमन हो गया, तो यहाँ 2 पाई भी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या मेरा यहाँ पे देखो तो 2 पाई माइनस थीटा प्लस में क्या बचेगा थीटा, थीटा से थीटा क्या हो गया कैंसल, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कैंसल, यानी कि आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई टू आई बटा में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। यानी कि समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। यदि कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग पूछेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों का, इसका भी रेडियस आर था, इसका भी रेडियस आर था। वैसे देखो क्वेश्चन में हो सकता है इसका रेडियस आर दे दे, इसका रेडियस 2r दे दे, कोई टेंशन नहीं लेना है। यदि अलग अलग रेडियस देगा तो यहाँ r1 ले लेंगे, यहाँ r2 ले लेंगे, है ना। यहाँ दोनों हम सिमिलर रेडियस माने, इसका भी रेडियस r मान ली, इसका भी रेडियस r, हमारा यही रिजल्ट आ गया, ठीक है। r1 r2 देता तो कुछ और रिजल्ट आता। कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, क्वेश्चन तो इनफाइनाइट होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और हम देता हूँ जो कि IIT पूछा हुआ है ना। इस क्वेश्चन में आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है एट द पॉइंट सी। ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। तो एक सेमी सर्कुलर आर्क के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर होता है। ये रिमेंबर रखना कैसे होता है बाबू, वही फॉर्मूला सर्कुलर आर्क वाला जो ये होता है ना, ये किसी भी सर्कुलर, ये यदि थीटा एंगल बनाए, अभी मैं कुछ पहले बताया था, इससे करंट आई पास कर रहा हो, रेडियस आर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो इससे आप लोग का निकल जाएगा, है ना। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर थीटा अपॉन 2 पाई है, तो सेमी सर्कुलर के मतलब क्या म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर। सेमी सर्कुलर कितना एंगल बनाएगा, सबको ही मालूम है कि एक सेमी सर्कुलर जो होता है पाई, पूरा 2 पाई बना रहा है तो एक सिंगल कितना बनाएगा पाई बनाएगा। तो थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे पाई, नीचे में क्या रखेंगे 2 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि एक सेमी सर्कुलर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट बाई 4 आई बटा में आर आता है, ये ना म्यू नॉट बाई 4 आई बटा में आर आता है। एक किसी भी सेमी सर्कुलर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या आता है म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। आप देख लें वीडियो अच्छा से, है ना। कोई सेमी सर्कुलर आर्क कितना डिग्री का एंगल बनाएगा बाबू पाई, टोटल 2 पाई बनाता है तो आधा सर्कल कितना बनाएगा पाई बनाएगा। तो बस यहाँ हम पाई रख दिए, पाई से पाई कट गया, 2 नीचे बचा, 2 दूना 4 हो गया, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर हो गया, है ना। अब सीधे सीधे हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा पूछ रहा है एट द पॉइंट सी। करंट का डायरेक्शन देखो, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन हम देख रहे हैं बाबू, इसमें क्या है बाबू एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है मेरा क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज वाला हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे बाबू प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाला को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाला देखो तो हम दोनों को निकाल के ऐड कर देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा बाबू बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा एक R1, एक का रेडियस क्या है छोटा वाला का रेडियस है R1 है, बड़ा वाला का रेडियस क्या है बाबू R2 है, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4। सेमी सर्कुलर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर होता है।
यहाँ क्या लिख देंगे म्यू नॉट बाई 4i, म्यू नॉट बाई 4i लिख दिए। बटा में r के लिए हम क्या लिख देंगे बाबू, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा r2। प्लस माइनस यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि हम देखो यहाँ इसमें डायरेक्शन क्या है बाबू, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या देगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, क्रॉस का निशान, क्रॉस मैंने कहा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्ड और एक आउटवर्ड दोनों का डायरेक्शन एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, इसलिए एक को लिखेंगे r1 एक को लिखेंगे r2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4i। अब यहाँ से बाबू बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4i इंटू में 1/r1 माइनस क्या 1/r2। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एक प्लस हुआ, यही मान लो बाबू दोनों डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, ये भी क्लॉकवाइज होता है ये भी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों प्लस में हो जाता है, ये रिमेंबर रखना है ना। एक क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के रेडियस को देखो तो ये क्लॉकवाइज है, इसीलिए हम इसको निवेट क्या ले लिए माइनस में ले लिए। एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए इसको हम लोग किस में ले लिए, प्लस में ले लिए। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट करें, है ना, कॉल करें मेरे नंबर पे प्रॉब्लम हो तब, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके बाय गुड डे, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास। जो भी दिक्कत हो जरूर आप मुझसे आस्क करेंगे, ठीक है।